इस बार जैक और उसकी पलटन निकले हैं मृत्युंजय अमृत की खोज में। इस सफर पर उनका सामना मनमोहक जलपरियों से हुआ, जो इंसानों को मोहित कर उन्हें कच्चा चबा जाती है। पर क्या ये जलपरियों से बचकर मृत्युंजय अमृत तक पहुंच पाए? हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मृत्युंजय अमृत का रहस्य। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक बंदरगाह से, जहां पर दो मछुआरों को उनकी जाल में एक आदमी मिला। उसने कुछ ऐसा राज्य बताया जिसे सुन मछुआरे तुरंत उसे स्पेन के राजा के पास ले गए। वो आदमी राजा को बताता है कि उसने राजा पोंस डे लियोन का जहाज ढूंढ लिया था। दरअसल कहानियों के मुताबिक 200 साल पहले राजा पोंस डे लियोन मृत्युंजय अमृत की खोज में निकले थे, मगर वो वापस नहीं लौटे। इस आदमी की बात से राजा को विश्वास हो गया कि पोंस डे लियोन और मृत्युंजय अमृत की कहानियां सच्ची है। इसीलिए स्पेन के राजा तुरंत मृत्युंजय अमृत की खोज में अपनी एक टुकड़ी भेजते हैं। दूसरी तरफ हम लंदन के हाई कोर्ट में गिब्स को देखते हैं, जिसे वहां की प्रशासन जैक स्पैरो समझ रही होती है। इसीलिए वहां की आवाम भी उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए आवाज उठा रहे होते हैं। मगर जैक ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर असली जज को बंदी बना लेता है और खुद जज बनकर गिब्स को फांसी के बजाय उम्र कैद की सजा सुनाता है, जिसके बाद गिब्स को जेल ले जाया जाता है। जैक टांगे वाले को पहले से ही सेट कर लिया था। वो गिब्स को बताता है कि हम यहाँ से सीधे लंदन के एक बंदरगाह पर पहुंचेंगे। मैंने टांगे वाले को सेट कर लिया है। लेकिन जैसे ही वो दोनों टांगे से बाहर निकले, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दरअसल इंग्लैंड के राजा ने इन्हें उठवा लिया होता है। जैक को इंग्लैंड के राजा जॉर्ज ऑगस्टस के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि जॉर्ज ऑगस्टस को भनक लग चुकी थी कि स्पेन की नवसेना मृत्युंजय अमृत की खोज में निकल चुकी है। उनसे पहले वो मृत्युंजय अमृत को हासिल करना चाहते थे। इसीलिए जैक से वो नक्शा मांगते हैं जिसके जरिए अमृत तक पहुंचा जा सकता है। जैक के पास नक्शा नहीं होता, फिर भी वो राजा से सौदा करता है कि अगर एक जहाज और कुछ जहाजी मिल जाए तो वो अमृत उनके लिए लेकर आएगा। राजा उसे जहाज और जहाजियों के साथ साथ एक कप्तान भी देते हैं। ये कप्तान कोई और नहीं बल्कि जैक का पुराना साथी बारबोसा होता है, जिसने पिछले पार्ट में टोर्टुगा टापू से जैक की जहाज ब्लैक पर्ल को चुरा लिया था। जैक पूछता है कि मेरा जहाज कहाँ है। वो कहता है दुश्मन ने उसे डुबो दिया, जिसमें मेरा एक पैर भी शहीद हो गया। ये सुनते ही जैक बिलबिला उठा, क्योंकि जैक की सबसे प्यारी चीज उसकी ब्लैक पर्ल जहाज ही थी। उसे डुबोने वाले का ये क्या हस्र करेंगे, ये हम आगे कहानी में देखेंगे। अब सही मौका देख जैक यहाँ से भागना शुरू करता है। सिपाही उसका पीछा करते हैं, मगर वो सबको चकमा देकर बच निकलता है। तभी उसकी मुलाकात उसके पिता से होती है। दरअसल उन्होंने भी सुना था कि जैक मृत्युंजय अमृत की खोज में निकला है, इसीलिए वो उसे आगाह करने आए होते हैं। वो जैक को एक मयखाने में ले जाकर मृत्युंजय अमृत हासिल करने से पहले का रस्म समझाते हैं कि उसे अमृत हासिल करने से पहले राजा पोंस डे लियोन, जो कि 200 साल पहले मृत्युंजय अमृत की खोज में निकले थे, उनके जहाज को ढूंढना होगा, जिस पर 2 शाही प्याले मिलेंगे। उसके बाद तुम्हें एक जलपरी की जरूरत होगी। याद रखना, जब तुम अमृत के करीब होगे तो वो तुम्हारी परीक्षा लेगी। जैक के पलक झपकाते ही उसके पिता गायब हो जाते हैं। इसी मयखाने में स्क्रम नामी एक आदमी से पता चलता है कि जैक के नाम का कोई बहरूपिया अपने जहाज पर जहाजियों को भर्ती कर रहा है। जैक कहता है कि असली जैक स्पैरो मैं हूँ, जिसे सुन सब हंस पड़ते हैं। तब जैक उस नकली जैक स्पैरो की असलियत जानने के लिए उसे ढूंढ निकालता है। दोनों के बीच तलवारें खिंच जाती हैं, मगर जैक तुरंत पहचान लेता है कि वो बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एंजेलिका है। अगले ही पल एंजेलिका के साथ ही जैक को बेहोश कर देते हैं, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक जहाज पर होता है। स्क्रम और उसके साथी भी नकली जैक स्पैरो के चक्कर में पड़कर इस जहाज पर फंस चुके होते हैं, क्योंकि ये जहाज होता है क्वीन एन्स रिवेंज, जिसका कप्तान है लुटेरों का लुटेरा ब्लैकबीयर्ड। कोई भी उसके जहाज के आसपास आने की हिमाकत नहीं करता। इसीलिए एंजेलिका जैक स्पैरो का भेष बदलकर धोखे से आदमियों को काम करने के लिए इस जहाज पर ले आई। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि ब्लैकबीयर्ड मुर्दों से भी काम करवाता है। ऐसे ही काम करते करते इन्हें 5 दिन गुजर गए, मगर जहाज का कप्तान ब्लैकबीयर्ड किसी को नजर नहीं आया। सिर्फ एंजेलिका ही थी जो जहाज को कंट्रोल कर रही थी। जैक अनुमान लगा लेता है कि ये जहाज ब्लैकबीयर्ड का है ही नहीं, एंजेलिका उन्हें मामू बना रही है। रात को जैक सभी गुलामों को इकट्ठा कर बताता है कि ये ब्लैकबीयर्ड का जहाज नहीं है। वो लड़की अपना काम निकलवाने के लिए हम सबको बेवकूफ बना रही है। अगले ही पल सब बगावत कर देते हैं। एंजेलिका और उसके आदमी इस बगावत को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उन सबको बंदी बना लिया जाता है। जहाज पर इनका कब्जा होते ही जैक ऐलान करता है कि अब से इस जहाज का कप्तान मैं हूँ।
तभी पीछे से ब्लैक बियर्ड रम की बोतल पीते हुए बाहर निकलता है। उसके आते ही जहाज पर दहशत फैल जाती है। दरअसल उसके पास एक ऐसी जादुई तलवार थी जिसके एक इशारे से वो जहाज पर जो चाहे कर सकता था। उस तलवार की मदद से वो पलक झपकते ही सारे बागियों को बांधकर जहाज पर लटका देता है, जिसका नजारा दूर से काफी भयावह था। लगे हाथ वो जैक स्पैरो को भी निपटाने जा रहा होता है, मगर एंजेलिका उसे रोक लेती है क्योंकि इस सफर पर उन्हें कैप्टन जैक स्पैरो की जरूरत पड़ सकती थी। यहीं पर जैक को पता चलता है कि एंजेलिका ब्लैक बियर्ड की बेटी है। दूसरी ओर गिब्स के मुंह न खोलने पर उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए ले जाया जाता है। तब गिब्स बचने के लिए उन्हें साव फेंग का वो नक्शा दिखाकर तुरंत जला देता है और कहता है कि नक्शे को दीमक की तरह चाट गया हूँ, पूरा का पूरा नक्शा यहाँ है, अब तुम्हें मुझे भी इस मुहिम पर साथ ले चलना होगा। अगली सुबह ये भी इंग्लैंड की नौसेना के साथ शाही जहाज पर सवार होकर मृत्युंजय अमृत की खोज में निकल पड़े, मगर कप्तान बारबोसा को शक था कि गिब्स उन्हें सही दिशा की ओर नहीं ले जा रहा। गिब्स कहता है कि यही सही रास्ता है, वो रहा सबूत। इनके सामने स्पेन की नौसेना होती है जो इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती क्योंकि उनका प्राइम लक्ष्य अमृत को हासिल करना था। यानी इंग्लैंड की नौसेना, स्पेन की नौसेना और ब्लैकबियर्ड की टोली, ये तीनों अमृत हासिल करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब रात को ब्लैकबियर्ड के केबिन में जैक को ले जाया जाता है। दरअसल ब्लैकबियर्ड उससे मृत्युंजय अमृत की सारी जानकारी उगलवाना चाहता था। तभी जैक मौका देख उसे मारने के लिए दबे पांव आगे बढ़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ब्लैकबियर्ड ने जैक की एक कठपुतली बनाकर उसके अंदर जैक की जान डाल दी होती है। वो जैसे ही कठपुतली को टॉर्चर करता है, जैक को तकलीफ होने लगती है। जैक कहता है कि आपको अमृत हासिल करने की क्या जरूरत माई बाप, सर कटने के बाद भी आपने जहाज के 3 चक्कर लगाए और आपको कुछ नहीं हुआ। वो कहता है कि भविष्यवाणी हो चुकी है, एक लंगड़ा आदमी 15 दिन के अंदर मुझे मारने वाला है। इसीलिए ब्लैकबियर्ड को मृत्युंजय अमृत की तलाश थी। एंजेलिका भी अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जैक को उनका साथ देने के बदले एक जहाज देने का वादा करती है और उसका भरोसा जीतने के लिए उस अलमारी को भी दिखाती है जिसके अंदर जहाजों का खजाना था। जैक बोतल में बंद जहाजों को देख हैरान रह जाता है। दरअसल ब्लैकबियर्ड ने आज तक जितने भी लुटेरों को लुटा, उनके जहाजों को अपने जादू से बोतल में कैद कर लिया। इसमें जैक का जहाज ब्लैक पर्ल भी था। जैक कहता है कि मुझे अमृत वमृत की लालसा नहीं, मुझे तो मेरा ब्लैक पर्ल जहाज चाहिए। अगले ही पल वो उन्हें व्हाइट कैप की खाड़ी लेकर जाता है क्योंकि उन्हें अमृत पान के रस्म को पूरा करने के लिए जलपरी के आंसू की जरूरत थी। ये पूरा इलाका आदमखोर जलपरियों का था। जलपरियों को बाहर निकालने के लिए वो चारे के तौर पर एक छोटी नाव में कुछ गुलामों को चारा बनाकर भेजते हैं, जिनमें एक पादरी भी होता है। उनके ऊपर व्हेल मछली के तेल से चलने वाली तेज लाइट की प्रकाश डाली जाती है। अगले ही पल तेज प्रकाश से आकर्षित होकर एक जलपरी ऊपर आती है, जिसे देख स्क्रम उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो उसे सम्मोहित कर गीत गुनगुनाना शुरू करती है, जिसे सुनकर दर्जनों जलपरियां पानी के ऊपर आती है। वो भी उन सबको सम्मोहित करने लगती है। ये देख एक बूढ़ा आदमी हमला कर देता है। होश में आते ही सब मिलकर उनका सामना करते हैं, मगर चंद मिनटों में ही जलपरियां उनकी नाव को तहस नहस कर देती हैं। एक दो को छोड़कर सारे उनके शिकार बन जाते हैं। ब्लैकबियर्ड जाल लेकर और लोगों को पानी में उतारता है, मगर सामने से आदमखोर जलपरियों का हुजूम देख इनकी हालत खराब हो जाती है। वो जलपरियां स्पाइडरमैन की तरह वेब शूट करके सतह से बाकी बचे लोगों को खींच ले जाती है। जब उनसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता तो जैक व्हेल के तेल से भरे टैंक में विस्फोट कर देता है। पानी में आग फैलते ही जलपरियां भागने लगती हैं, मगर एक जलपरी इनके जाल में फंस जाती है। अगले दिन बारबोसा अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंचता है। जलपरियों की लाश देख वो समझ जाता है कि किसी ने एक पड़ाव पार कर लिया है। तभी जलपरियां इनके टोली के साथ साथ पूरे जहाज को समंदर में डुबो ले जाती है। ये खौफनाक मंजर देख गिब्स कहता है कि ये पागलपन है, अमृत तक पहुंचते पहुंचते हम सब मारे जाएंगे। मगर बारबोसा किसी की नहीं सुनता और गिब्स को बंदूक की नोक पर लेकर आगे जाने का रास्ता दिखाने को मजबूर करता है। दूसरी तरफ ब्लैकबियर्ड और उसके लोग जलपरी को एक शीशे के जार में कैद कर राजा पोंस डे लियोन के 2 शाही प्यालों को ढूंढने निकल पड़े थे। जैक अपने कंपास से उनको आगे का रास्ता दिखाता है। रास्ते में ही वो एंजेलिका से पूछता है कि हम जलपरी को साथ में लेकर क्यों जा रहे हैं। मतलब चालाकी से वो अमृत पीने का रस्म जानना चाहता था।
एंजेलिका बताती है कि उन्हें रश्म पूरा करने के लिए जलपरी के आंसू और 2 शाही प्याले चाहिए। दोनों प्यालों में अमृत भरकर एक प्याले में जलपरी के आंसू को डालना होगा। जो भी आंसू वाले प्याले से अमृत को पिएगा उसे सामने वाले की उम्र लग जाएगी, पूरी की पूरी, यानी जितना वो जिएगा और जितना जीने वाला है। तभी पादरी की नजर जलपरी पर पड़ती है जो दम घुटने की वजह से मर रही होती है। वो तुरंत जार को खोलकर उसे बचा लेता है। रास्ते में चलते चलते एक जगह बहुत गहरी खाई पड़ती है। अगर ये घूम कर जाते तो 3 दिन का समय अधिक लगता। इसीलिए ब्लैकबियर्ड जैक से उसका कंपास छीनकर शाही प्याले लाने के लिए नदी में ढकेल देता है और खुद अपनी पलटन के साथ अमृत के खाड़ी की तरह बढ़ चलता है। वहीं जैक नदी से तैरकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर पोन्स डी लियोन का जहाज था, मगर बारबोसा जैक से पहले ही जहाज के अंदर पहुंच चुका था। वो दोनों शाही प्यालों के लिए आपस में ही भिड़ जाते हैं। अंत में पता चलता है कि स्पेन की सेना इनसे पहले आकर प्यालों को चुरा ले गई है। राजा पोन्स डी लियोन के मैप से इन्हें एक डेरे का पता चलता है। वहीं पर स्पेन की नवसेना डेरा जमाकर विश्राम कर रही होती है। जैक और बारबोसा उनके कैंप में घुसकर शाही प्याले चुरा लेते हैं, लेकिन बचकर निकल नहीं पाते। उन्हें पेड़ से बांध दिया जाता है। जैक कहता है कि अब बता भी दो, ये नकली बाल राजा महाराजा की गुलामी, इसके पीछे का माजरा क्या है। तब बारबोसा बताना शुरू करता है कि जब वो अपनी जहाज ब्लैक पर्ल को लेकर स्पेन की तरफ रवाना हुए तो लुटेरों का लुटेरा ब्लैकबियर्ड ने उन पर हमला किया। ब्लैक पर्ल की रस्सियां उनको सांप की तरह जकड़ने लगी। उनका अपना जहाज ही उनका दुश्मन बन गया। तब बारबोसा ने उन मायावी रस्सियों से आजाद होने के लिए अपने एक टांग को काट डाला और किसी तरह बच निकला और कसम खाई कि जब तक ब्लैकबियर्ड को मिट्टी में मिला नहीं देता चैन से नहीं बैठेगा। जैक कहता है कि तुम्हें वो सुनहरा मौका मैं दिलाऊंगा दोस्त, जिसके बाद वो अपनी तिकड़मबाजी लगाकर बारबोसा के साथियों को आगाह करता है, जो भनक लगते ही उसको बचा लेते हैं। इसी दरमियान जैक ने शाही प्याले भी चुरा लिए होते हैं। अगली सुबह ब्लैकबियर्ड की टोली को दिखाया जाता है जो अमृत की खाड़ी के करीब पहुंचने वाले थे। तभी शीशे का जार जिसमें जलपरी थी वो गिरकर टूट जाता है। अगले ही पल जलपरी के पैर निकल आते हैं। उसे आपत्तिजनक हालत में देख पादरी तुरंत अपनी शर्ट से उसके जिस्म को ढक लेता है। वो चलना नहीं जानती थी, इसलिए पादरी उसे गोद में उठा लेता है। इस सफर पर जलपरी को पादरी से प्यार हो जाता है। अब रात को ये एक झील में ले जाकर उन जलपरियों को दिखाते हैं जिन्हें आंसू के लिए तड़पा तड़पा कर मारा गया था। ये भयावह मंजर देख जलपरी दुखी तो होती है, मगर फिर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। ब्लैकबियर्ड ने पहले ही भांप लिया था कि जलपरी पादरी को पसंद करने लगी है, इसीलिए उसकी आंखों के सामने उसका गला कटवा देता है। इससे जलपरी रोती तो है मगर आंसू नहीं निकालती और तुरंत ही अपने जज्बात काबू में कर लेती है। तब ये पादरी को फिकवाकर अपनी चाल कामयाब होने का इंतजार करने लगते हैं। 2-3 घंटे बाद पादरी होश में आ जाता है, क्योंकि इन्होंने उसका गला नहीं काटा था बल्कि बेहोशी की सुई चुभोई थी। होश में आते ही वो तुरंत जलपरी को आजाद करने पहुंचता है। उसे जिंदा देख जलपरी की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। ब्लैकबियर्ड के आदमी इसी ताक में बैठे थे। वो तुरंत जलपरी को पकड़कर एक सीसी में आंसू को बटोर लेते हैं और जलपरी को मरने के लिए बांधकर आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन इन्हें शाही प्यालों के साथ जैक स्पैरो मिलता है। प्याले के बदले उसे कंपास और गिब्स की रिहाई मिल जाती है। जैक गिब्स को अपना कंपास देकर काम पर लगा देता है, जबकि ये आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर में ही वो एक गुफा में पहुंचते हैं जहां से मृत्युंजय अमृत के मंदिर का रास्ता था, जिस रास्ते ये सभी मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर के अंदर ही एक पत्थर से अमृत की धारा बह रही होती है। अभी ब्लैकबियर्ड अमृत पीने का मौसम बना ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वो एक टांग वाला आदमी सामने आता है। ब्लैकबियर्ड की जादुई तलवार सिर्फ जहाज पर ही काम करती थी, यहाँ उसका जादू फेल था। फिर भी वो आखिरी लड़ाई जमकर लड़ता है। इस जंग के बीच पादरी मौका मिलते ही जलपरी को बचाने निकल जाता है। वहीं इस लड़ाई के बीच स्पेन की सेना भी आ धमकती है। अगले ही पल वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर शाही प्यालों को तोड़कर मंदिर को नेस्तनाबूद करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर के बनाए हुए नियम के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। इतने में बारबोसा मौका देख जहरीले मेंढक के जहर से सनी हुई तलवार ब्लैकबियर्ड के आर पार कर देता है और उसकी जादुई तलवार उठाकर ऐलान करता है कि अब से वो क्वीन एन्स रिवेंज का कप्तान है। उधर उस जहरीले तलवार से एंजेलिका की हथेली कट जाती है, यानी बाप और बेटी दोनों का टिकट एक साथ कटने वाला है। इस मुश्किल घड़ी में वो जैक से गुहार लगाती है, जिसके बाद जैक उन शाही प्यालों को ढूंढकर दोनों प्यालों में अमृत भरता है और एक में आंसू मिलाकर उनके पास ले जाता है। ब्लैकबियर्ड तुरंत लपक कर आंसू वाला प्याला गटक जाता है, जिससे पता चलता है कि उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। फिर भी एंजेलिका उन्हें बचाने के लिए दूसरा वाला प्याला गटक जाती है। बाद में पता चलता है कि जैक ने गेम कर दिया।
अगले ही पल एंजेलिका की हथेली ठीक हो जाती है और उसके पिता परलोक से धार जाते हैं। इस मंदिर को तबाह करने के बाद स्पेन की नौसेना अपने रास्ते लौट जाती है, जबकि बारबोसा क्वीन एन्स रिवेंज जहाज और उसके जहाजियों को लेकर लुटेरों की जन्नत टोर्तुगा टापू की तरफ चल देता है। तो वहीं जैक भी एंजेलिका को एक टापू पर छोड़कर गिब्स के पास पहुंचता है। गिब्स ने जैक के कहे मुताबिक क्वीन एन्स रिवेंज जहाज के उस अलमारी से ब्लैक पर्ल के साथ साथ सारे जहाजों को चुरा लिया होता है। अगला भाग देखने के लिए द सर्वाइवल फिल्म्स को अभी सब्सक्राइब करें।